दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो किताबों में लिखी हर बात को सच मान लेते हैं और दूसरे वो जो एक दिन उसी किताब पर सवाल उठा देते हैं। ब्रूस लिप्टन दूसरे तरह के इंसान थे। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी एक युवा प्रोफेसर अपने छात्रों को पढ़ा रहा था। उसके हाथ में चाक था। ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिखा था, डीएनए। ब्रूस पूरे विश्वास के साथ कह रहे थे, हमारे जीन ही हमारी जिंदगी तय करते हैं। क्लास खत्म हुई, छात्र चले गए, लेकिन ब्रूस की आदत थी, वो पढ़ाने के बाद भी लैब में घंटों रुकते थे। उन्हें मशीनों से ज्यादा जीवित कोशिकाओं को देखना पसंद था। एक दिन उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे एक अकेली कोशिका रखी और बहुत देर तक उसे देखते रहे। फिर अचानक उनके मन में एक अजीब सा सवाल आया, अगर ये कोशिका अकेली जिंदा रह सकती है, खाना खा सकती है, प्रतिक्रिया दे सकती है, तो क्या ये अपने आप में एक छोटे इंसान जैसी नहीं है? यही सवाल उनके दिमाग में बैठ गया। अगले कई हफ्तों तक उन्होंने एक जैसे सेल्स पर अलग अलग परिस्थितियों में काम किया। कुछ को अलग पोषक वातावरण मिला, कुछ को अलग रासायनिक संकेत। परिणाम देखकर ब्रूस हैरान रह गए। कोशिकाओं का व्यवहार बदल रहा था, जबकि उनका डीएनए वही था। उन्होंने फिर प्रयोग किया, फिर किया, बार बार किया। हर बार उन्हें एक बात दिखाई दी, कोशिका सिर्फ अपने जीनों का जवाब नहीं दे रही थी, वह अपने आसपास के वातावरण का जवाब दे रही थी। उस रात ब्रूस लैब से बहुत देर से निकले, लेकिन इस बार उनके हाथ में सिर्फ नोट्स नहीं थे। उनके मन में एक ऐसा सवाल था जो आने वाले वर्षों तक उनका पीछा करने वाला था। अगर एक कोशिका अपने वातावरण के अनुसार बदल सकती है, तो इंसान क्यों नहीं? अगले कुछ महीनों में ब्रूस ने अपने पुराने नोट्स दोबारा पढ़े। उन्हें लगा शायद विज्ञान की किताबें अधूरी नहीं थी, लेकिन कहानी पूरी भी नहीं थी। जीन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या वे हर चीज का अंतिम फैसला करते हैं? यही प्रश्न उन्हें नई रिसर्च की ओर ले गया। उन्होंने कोशिकाओं की बाहरी झिल्ली पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। ब्रूस का मानना था कि कोशिका का बाहरी हिस्सा केवल एक दीवार नहीं, बल्कि ऐसा तंत्र है जो बाहर से आने वाले संकेतों को पहचानता है और उसी के अनुसार कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। ये विचार उस समय नई बहस का कारण बना। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे दिलचस्प माना। उसने कहा, अभी और सबूत चाहिए। लेकिन ब्रूस रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने दुनिया भर में लेक्चर देना शुरू किया। लोग उनसे सिर्फ विज्ञान नहीं, उम्मीद भी सुन रहे थे। उन्हें लगता था, अगर शरीर बदल सकता है, तो शायद जिंदगी भी बदल सकती है। इन्हीं विचारों को उन्होंने बाद में अपनी प्रसिद्ध किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में लिखा। किताब ने लाखों लोगों को आकर्षित किया। कई पाठकों ने कहा कि इसने उन्हें अपने जीवन, तनाव और आदतों के बारे में नए ढंग से सोचने पर मजबूर किया। साथ ही कई वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि किताब में किए गए कुछ व्यापक निष्कर्ष उपलब्ध सोच से आगे जाते हैं। ब्रूस का जवाब हमेशा लगभग एक जैसा रहता था, सवाल पूछना बंद मत करो। किसी भी नई सोच की सबसे बड़ी परीक्षा लैब में नहीं होती, लोगों के सामने होती है। ब्रूस लिप्टन अब पहले जैसे वैज्ञानिक नहीं रहे थे। उनके मन में एक सवाल बार बार घूमता रहता था, अगर कोशिकाएं अपने वातावरण के अनुसार बदल सकती हैं, तो क्या इंसान का शरीर भी अपने वातावरण से गहराई से प्रभावित होता है? उन्होंने अपने पुराने शोध पत्र फिर से पढ़े, दूसरे वैज्ञानिकों के प्रयोग देखे, नई नई रिसर्च को समझा। धीरे धीरे उनके मन में एक तस्वीर साफ होने लगी। उन्हें लगा कि जीन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे हमेशा अकेले फैसला नहीं लेते। कोशिकाएं अपने आसपास से मिलने वाले रासायनिक संकेतों का भी जवाब देती हैं। ब्रूस ने ये बात अपने साथियों के सामने रखनी शुरू की, लेकिन प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। कुछ वैज्ञानिक मुस्कुराए, कुछ ने कहा, यह विचार दिलचस्प है, लेकिन इसे साबित करने के लिए मजबूत प्रमाण चाहिए। कुछ ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। ब्रूस समझ गए, नई सोच को स्वीकार कराने में समय लगता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर लेक्चर देना शुरू किया। उनके लेक्चर में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, छात्र, शिक्षक और आम लोग भी आने लगे। लोगों को पहली बार कोई वैज्ञानिक इतनी सरल भाषा में कोशिकाओं की दुनिया समझा रहा था। ब्रूस कहते थे, एक कोशिका अपने आसपास की जानकारी को पढ़ती है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। यही बात लोगों को सोचने पर मजबूर करती थी। फिर साल 2005 आया। ब्रूस लिप्टन ने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब लिखी, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। किताब प्रकाशित होते ही दुनिया भर में पढ़ी जाने लगी। हजारों लोगों ने लिखा, इस किताब ने अपने शरीर, तनाव
और जीवन शैली के बारे में नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जितनी तेजी से किताब लोकप्रिय हुई, उतनी ही तेजी से उस पर बहस भी शुरू हो गई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, तनाव, वातावरण और जीवन शैली का शरीर पर असर होना अच्छी तरह स्थापित है, लेकिन किताब में किए गए कुछ बड़े दावों के लिए अभी पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ब्रूस ने इन आलोचनाओं से दूरी नहीं बनाई। वो लगातार बोलते रहे, लेक्चर देते रहे और लोगों से कहते रहे, मैं चाहता हूँ कि लोग सवाल पूछें। विज्ञान सवालों से ही आगे बढ़ता है। यही बात उन्हें दूसरों लोगों से अलग बनाती थी। वो लोगों से अंधविश्वास नहीं, जिज्ञासा चाहते थे। आज ब्रूस लिप्टन का नाम दुनिया भर में जाना जाता है। कुछ लोग उन्हें प्रेरणादायक वैज्ञानिक मानते थे, लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत हैं। उन्होंने लाखों लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि हमारा शरीर, हमारा वातावरण और हमारी जीवन शैली एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और शायद किसी वैज्ञानिक की सबसे बड़ी सफलता यही होती है, वह सिर्फ जवाब नहीं देता, वो दुनिया को नए सवाल पूछना सिखा देता है। ब्रूस लिप्टन की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हर दावा बिना सवाल के मान लेना चाहिए। हमें सिखाती है कि जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बड़ी चीज एक छोटे से सवाल से शुरू होती है और कभी-कभी वही सवाल पूरी दुनिया की सोच बदल देती है।